नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। आज इस वीडियो में महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी कुछ खास बातें हैं जो महिलाओं से संबंधित है और उनके हार्मोन्स किस तरीके के उनके शरीर को असर करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब महिला की वय 45 और 50 के आसपास पहुंचती है, उस समय ये माहवारी बंद होने के कुछ सिम्टम्स आते हैं, जिसे हम पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं। इस पेरीमेनोपॉजल पीरियड में महिलाएं के कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण उन्हें मोटापा भी हो सकता है और कई महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ हो सकता है और इसके साथ साथ आगे आने वाले काल में 5 या 10 साल में उन्हें और कोई बीमारियों का सामना भी पड़ सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके बारे में अब बात करेंगे। जो दो मेन हार्मोन्स है जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहवारी को जो कंट्रोल करते हैं, वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें से जैसे महिला की वय बढ़ती है और वो मेनोपॉज के करीब आते हैं, उस समय दोनों हार्मोन्स की बिल्कुल कमी हो जाती है और ईस्ट्रोजन का लेवल्स बहुत लो हो जाता है। ईस्ट्रोजन के कारण ही बहुत सारे महिलाओं के फंक्शंस होते हैं, जो मैं एक के बाद एक इन स्लाइड्स के ज़रिए डिस्कस करूँगा। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मोस्टली ओवरीज से सिक्रीट होते हैं, यानी कि ओवरीज से आते हैं और वो स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल से प्रोड्यूस होते हैं हमारे शरीर में। ईस्ट्रोजन सबसे महत्व का हार्मोन है, जो हमारे शरीर में कितना फैट होना चाहिए उसको वो रेगुलेट करता है। जो फैट डिस्ट्रीब्यूशंस महिलाओं में होता है, जो महिलाओं को शेप देता है, अपना आकार देता है, वो उसके लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। जवान महिलाओं में ओवरीज ये मेन सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन होता है और उसके कारण, इस ईस्ट्रोजन के कारण हमारे सबक्यूटेनियस फैट यानी चमड़ी के नीचे का फैट ये बढ़ता है और उसके उलट जो पुरुष होते हैं उनमें वो ईस्ट्रोजन विसरल फैट बढ़ाता है, जो डेंजरस हो सकता है। ईस्ट्रोजन का महिलाओं के शरीर पे क्या इफ़ेक्ट होता है? अगर आपका न्यूट्रिशन फॉल्टी है तो ईस्ट्रोजन हमारे शरीर का फैट बढ़ाता है। नॉर्मली जो ईस्ट्रोजन होता है वो जवान औरतों में, कम वय की औरतों में नंबर ऑफ़ फैट सेल्स बढ़ाता है। वो सारा फैट सेल्स हमारे चमड़ी के नीचे यानी कि सबक्यूटेनियस फैट की क्वांटिटी बढ़ाता है और वो सबक्यूटेनियस फैट होता है थाइस पे, ब्रेस्ट पे, हिप्स पे और बहुत कम पेट के आसपास होता है। ये सारा सबक्यूटेनियस फैट फीमेल को एक आकार देता है, जिसे हम फेमिनाइन शेप कहते हैं। अगर न्यूट्रिशन फॉल्टी रहा इस समय तो सबक्यूटेनियस फैट पूरे शरीर में आ जाता है और उससे बॉडी शेप खराब हो सकता है और वो मोटापे की एक निशानी बन सकती है। तो नॉर्मली लेकिन ये सबक्यूटेनियस फैट होता है, वो हार्मफुल नहीं होता। ईस्ट्रोजन एक्चुअली करता क्या है? ईस्ट्रोजन हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि हम जो कुछ भी ग्लूकोज खाते हो या ग्लूकोज स्पाइक्स भी होता है तो इंसुलिन ग्लूकोज को एफिशिएंटली एनर्जी में यूटिलाइज करता है। सेकेंडली, इंसुलिन इन्फ्लेमेशन कम करता है कुछ हद तक। वो हमारे शरीर के जो दूसरे हार्मोन्स हैं, जैसे कि ग्रेलिन है जिससे हमें भूख लगती है, उसको भी कम करता है और हमारा सटाइटी सेंटर यानी कि हमें खाना खाने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने भरपूर पेट खाया, उसका भी फीलिंग देता है। तो कुल मिला के ये है कि ईस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन को सप्रेस करने की वजह से, ग्रेनिन और लेप्टिन को, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया है और हमें ज़्यादा खाना खाने से रोकता है। और लेकिन अगर हम अनहेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे तो ये दोनों इफ़ेक्ट ईस्ट्रोजन के काउंटरैक्ट हो जाते हैं।
मेनोपॉज के समय क्या होता है? मेनोपॉज कुछ सडनली नहीं होता है, ये कोई सडन प्रोसेस नहीं है। ये 2 से 4 साल 5 साल तक होता है, जहाँ पे हमारा इस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे ओवरीज में से कम होता है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ इस्ट्रोजन जो फैट सेल्स होते हैं हमारे शरीर के, उससे भी आता है, लेकिन वो इतना अमाउंट में नहीं आता कि जिससे वो फीमेल के शरीर को, महिला के शरीर की रक्षा कर सके। बिकॉज के फैट पूरा मोबिलाइज हो जाता है इस्ट्रोजन कम होने की वजह से, जो थाइज़ और हिप्स और ब्रेस्ट में जो फैट होता है वो सारा पेट के आसपास जमा हो जाता है, जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। और ये फिज़िकल चेंजेस मेनोपॉज के समय आता है, और ये बढ़ सकता है अगर यंग एज में महिलाएं अपने आप का ध्यान नहीं रखें, तो अपना जीवन शैली अगर सही नहीं रहेगा तो ये मोटापा और भी बढ़ सकता है। तो इस्ट्रोजन के लेवल्स कम होने से जितने भी मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, वो इस्ट्रोजन कम होने की वजह से आते हैं। इसलिए कई बार महिलाओं के मूड आउटबर्स्ट होते हैं, फ्लशिंग होता है, स्वेटिंग होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, उन्हें भूख लगती है, क्रेविंग होती है कि मैं खाना ज़्यादा खाऊं। ये सारी चीज़ें जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करवाती है, और कई महिलाएं अगर जो कंट्रोल नहीं कर सकती अपने आप को, उन्हें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये सारी जीवन शैली की बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और इन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। मेनोपॉज के समय ये फैट सेल्स की साइज़ बढ़ती जाती है अगर हमारा न्यूट्रिशन फॉल्टी रहे तो, और धीरे धीरे ये फैट सेल्स फिर बर्स्ट होने लगते हैं। जैसे ही फैट सेल बर्स्ट होते हैं हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, और ये इन्फ्लेमेशन सारे शरीर को अफेक्ट करता है, जिससे हमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्ट्रोजन के जैसी है, जिसे इस्ट्रोजन लाइक सब्सटेंसेस या केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। वो बहुत हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी होते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, जिसे हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स भी कहते हैं। ये इस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और उसके एक्शन को प्रिवेंट करते हैं, जिसके कारण हमें मोटापा और दूसरे सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हो सकते हैं। ये इस्ट्रोजन के जैसा दिखते हैं, लेकिन इस्ट्रोजन के जैसे काम नहीं करते। ये कौन से केमिकल्स हैं? जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे साबुन होता है, कॉस्मेटिक्स होते हैं, इनमें बिस्फेनॉल या पैराबेन होता है। ये थोड़े इस्ट्रोजन जैसे होते हैं, जिससे हमें मोटापा हो सकता है अगर हम अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो। इसी तरीके से परफ्यूम्स, डिओडोरेंट्स, लिपस्टिक्स, फेशियल्स, शावर जेल्स, हेयर डाइज, ये सारी चीज़ें भी, इनमें जो केमिकल्स यूज़ किए गए होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, और ये टॉक्सिसिटी के कारण वो इस्ट्रोजन जैसे बिहेव करते हैं, और उसके कारण हमारे शरीर में मोटापा हो सकता है। दूसरे जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं होम केयर प्रोडक्ट्स। इसमें से प्लास्टिक बॉटल्स, नॉन स्टिक पैन्स जिसमें कि टेफ्लॉन यूज़ किया था, अभी तो वो बैन हो गया है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम खाना किस में बना रहे हैं। उसी तरीके से माइक्रोवेव वेयर्स होते हैं, जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं या खाना गर्म कर रहे हैं, वो प्लास्टिक माइक्रोवेव के साथ एक्ट होकर कुछ केमिकल्स आ सकते हैं। उसी तरीके से डिटर्जेंट्स हम जो यूज़ करते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए कुछ हद तक हार्मफुल हो सकते हैं। मेनोपॉज के क्या क्या इफ़ेक्ट होता है? एक तो ये है कि सडनली मोटापा बढ़ने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है। उसका कारण होता है कि इस्ट्रोजन कम होने की वजह से ये फैट अक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, और अगर हमारा जीवन शैली ठीक नहीं है तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। इसी तरीके से जो फैट सेल्स होते हैं वो अगर फूटने लगते हैं, बर्स्ट होने लगते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फ्लेमेशन से डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, फैटी लिवर होता है, हार्ट अटैक आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों से महिलाओं को इस्ट्रोजन बचाता है, लेकिन इस्ट्रोजन की एक लिमिट होती है, वो है 40-45 वय तक। 45 के वय के बाद इस्ट्रोजन का इफ़ेक्ट कम होने लगता है, और महिलाओं को ये सारी बीमारियां हो सकती है। दूसरा है कि कोई भी वय हो महिला का, उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक है थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी,
जो आमतौर पे 30 वर्ष की महिलाओं में काफ़ी कॉमनली दिखाई देता है। इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, ये भी काफ़ी कॉमन है, तो ब्लड प्रेशर भी अपना कंटिन्यूसली नापते रहना ज़रूरी है। इसी तरीके से डायबिटीज़ भी, पोस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये कई महिलाओं में होता है, तो शुगर भी हमें एक पहली डिलीवरी के बाद रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। इसी के साथ साथ मोटापा जो शुरू होता है प्रेगनेंसी के बाद, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैंने महिलाओं से संबंधित मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल स्टेज में महिलाओं को सडनली ये बीमारियां सारी क्यों होती है, क्योंकि लो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है महिलाओं को, जब उनकी वय 30 साल की हो और पहले डिलीवरी के बाद ज़्यादातर उन्हें डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या मोटापा होता है, उसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो मेनोपॉज के बाद सडनली ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस समय उन्हें कंट्रोल करना या ट्रीट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।